Good morning to all of you. Today we will start the new topic, that is cloning vectors. हम अभी तक क्लोनिंग पढ़ चुके हैं, जो डुप्लीकेशन की बात करते हैं। वेक्टर के बारे में भी बात कर चुके हैं, जो एज ए कैरियर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट प्लाज्मिड, जो मैंने कहा था कि ऑटोनोमसली होते हैं। ठीक है, एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल DNA. Bacteriophage, because of their high number of per cell, have very high copy numbers of their genome within the bacterial cells. Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may be 15 to 100 copies per cell. Their numbers can go even higher if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA. We can multiply its number equal to the copy number of plasmid or bacteriophage. जितना भी नंबर उसका होगा उतना सेम कॉपी नंबर रहता है। वेक्टर यूज्ड एज प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन DNA एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। आपको पता है कि वेक्टर्स में क्या आता है, हम वही जो भी आपको ट्रांसफ़र करना है, जो भी पीस, हम उसको डाल के वेक्टर से होस्ट जीनोम में हम डाल देते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग आर फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर्स। फर्स्ट आपका ओरिजिन, ओरिसाइड जिसे बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा उस साइट को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। एंड मे piece of DNA when linked to its sequence can be made to replicate within the host cell. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. So if one want to recover many copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy. सेकेंड आपका सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, मार्कर यूज किया था वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। ठीक है, इन एडिशन टू ओरी द वेक्टर रिक्वायर्स ए सिलेक्टेबल मार्कर विच हैज़ बिन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इनटू ए होस्ट बैक्टीरियम, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच ए पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन are considered useful selectable markers for E. coli. ठीक है, the normal E. coli cell do not carry resistant against any of these antibiotics. फिर आपका क्लोनिंग साइट की कहाँ से क्लोनिंग स्टार्ट होगी? In order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition site for the commonly used restriction enzyme. Restriction enzyme में पीछे पढ़ चुके हैं। Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. The ligation of alien DNA is carried out a restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes. For example, you can ligate a foreign DNA at a BAM H1 site of tetracycline resistant, जो एंटीबायोटिक है आपकी, in the vector PBR322। ये आपका प्लाज्मिड मतलब वेक्टर है आपका। The recombinant plasmid will lose tetracycline resistant due to insertion of foreign DNA। ठीक है, आपने foreign DNA को उसमें इंसर्ट कर दिया तो उसकी रेजिस्टेंट दे रहा है वो, बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। ठीक है, एम्फिसिलिन भी क्या आपकी एंटीबायोटिक है। द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग एन एम्फिसिलिन containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinants will grow in amphisilin containing medium but not on that containing tetracycline. एम्फिसिलिन वाले पे क्या करे, ग्रो, टेट्रासाइक्लिन वाले पे नहीं। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन भी और एम्फिसिलिन भी। In this case, one antibiotic resistant gene help in selecting the transformants, whereas the other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion of LNDN and help in the selection of recombinants. बराबर में आपको प्लाज्मिड का डायग्राम दिया जो आपको बनाना है। ठीक है, इसमें साइड पे एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दो दी है, प्लाज्मिड क्या है आपका PBR322। ठीक है, ये आपका रेप्लिकेशन वाली साइट है, ये आपकी PST1, PVU, ER, CLA, हिंड थर्ड, मतलब ये आपको क्या दे रखे हैं, एंजाइम्स। ठीक है, E. coli containing vector PBR322 showing restriction site hind third, E. core first, BAM H1, Cell first, PVU second, PST first, clay first.
ये सभी आप फुल फॉर्म अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओरिएंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन आरओपी कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। ओके बेटा, फिर आपका आगे चलें। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज ए cumbersome procedure because it requires simultaneously plating 1-2 plates having different antibiotics. Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. In this, a recombinant DNA inserted into the coding sequence of an enzyme alpha galactosidase. आप आगे galactosidase पढ़ेंगे भी लैकोपेरोन के अंदर, ठीक है। This result into inactivation of the enzyme which is referred to as insertional inactivation. The presence of chromogenic substrate gives blue colored colonies on the plasmid in the bacteria does not have an insert. Presence of insert result into insertional inactivation of alpha galactosidase and the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies. इसके थ्रू से आइडेंटिफाई हम कर लेंगे। Vectors for cloning gene in the plants and animals. You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring gene into plants and animals from bacteria and virus, which have shown in the age how to deliver gene to transform eukaryotic and force them to do what the bacteria or virus want. For example, Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicots plant, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into a tumor and direct this tumor cell to produce the chemical required by the pathogen. Similarly, retrovirus in animals have the ability to transform normal cell into cancerous cell. A better understanding of art of delivering gene by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector for delivering gene of interest of humans. The tumor inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic to the plant but is still able to use the mechanism to deliver gene of our interest into a variety of plants. Similarly, retrovirus have also been disarmed and are now used to deliver desirable gene into animal cell. So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into a bacterial plants and animal host. तो कुल मिला के आपको इसमें वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन बताया ना, प्लांट और एनिमल्स में, कि प्लांट्स में डाला एनिमल्स में डाला, ठीक है। हम जिसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप केवल यहीं तक का काम पूरा कर लेना इसमें। आपका आज इसमें क्लोनिंग वेक्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके बेटे, थैंक यू सो मच।